हेलो दोस्तों, देखो टाइप 9 के 3 सवाल बचे हुए हैं आय व्यय वाले, ठीक है ना। 75, 76 और 77। तो इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 रुपए बैंक में जमा करा दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है, ठीक है ना। जो हमने पहले सवाल किए हैं बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, केवल परसेंटेज में चेंज है बस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, मान लो धनुष की जो बचत है, बचत का वो खर्च कर रहा है, तो मान लो धनुष की जो बचत है आपके पास वो आपका 100 रुपए, मान लो उसके पास जेब में 100 रुपए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अभी 100 रुपए में से वो खर्च करेगा, ठीक है ना। तो 22% वृद्धाश्रम में दे दिया, तो 100 का 22% मतलब आपका 22, ठीक है ना। 23% अनाथालय में दे दिया 23, 24% चिकित्सा में, ठीक है ना। तो टोटल कितना खर्च कर दिया देखो, 4 3 7 2 9 और ये 2 2 4 2 6, 100 में से 69 रुपए 69 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपका 69 1 70 30 100 मतलब 31 रुपए बचा, ठीक है ना। और सवाल में जो राशि बची है वो कितनी है आपकी 9300, तो इस 31 की वैल्यू आपके पास है 9300, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 31 का 3 गुना है 93, तो 300 हुआ, ठीक है ना। हमें बचत चाहिए मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो एक को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे, इसको भी 100 से गुणा करो, तो 2 जीरो आप आगे लगा दो, तो 30,000 जो आई है वो बचत है, ठीक है ना। जो चीज हम मानेंगे वही सॉल्व करने पर आएगा, ध्यान से आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बचत है वो आपकी 30,000 आ गई है, ठीक है ना। अब आगे आप सवाल में देखिए, अब ये तो पहला सेक्शन है सवाल का, ठीक है ना। दूसरा सेक्शन देखिए, अब हम वेतन निकालेंगे, ठीक है। धनुष का वेतन आपको बताना है, तो मान लो वेतन आपका, भाई वेतन का 40% आपका बचत है, तो अगर हम वेतन को 100 माने, ठीक है ना, तो बचत कितनी हो जाएगी, कितनी है 40%, 100 का 40% मतलब 40, और हमने बचत कितनी निकाली है 30,000, तो 40 की वैल्यू 30,000 के बराबर, 30 के आगे 3 जीरो, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया देखो। अब इसको देखो, 4 को आपको 100 बनाना है, चाहो तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकालो, नहीं तो 4 को 100 बनाना आसान है, 25 से आप गुणा कर दीजिए, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, इसको भी आप 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 25 चौको 100 हो गया, और ये कितना हो गया 25 3 75 के आगे आपका 3 जीरो, ठीक है ना। तो ये आपका वेतन है उसका, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है, जो चीज हम मानेंगे वही चीज सॉल्व करने पर आएगी, ठीक है ना। तो वेतन कितना आया आपके पास 75,000, मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ठीक है ना। ये सब भी बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है, बस नाम चेंज हो रहा है और परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाम क्या है, जाफर अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम को, 18% अनाथ आश्रम को, 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान देता है। बचत में से शेष राशि 13,800 को वह बैंक में जमा करता है। यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, तो उसका वेतन क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, बचत का वो खर्च कर रहा है, तो मान लो जाफर की जो बचत है वो आपकी 100 है, ठीक है ना। बचत का उसने 17% वृद्धाश्रम में खर्च कर दिया, तो 100 का 17% है, ठीक है ना। 18% अनाथालय में, 100 का 18% 18 हो गया। 19% चिकित्सीय मदद के लिए, तो 19 हो गया, 100 का 19%, इसको ऐड कर लो, 9 8 17 7 14 की 4 24, 9 8 17 7 24 की 4 हासिल आई 2, और ये कितना हो गया 3 2 5, 100 में से उसने 54 रुपए आपके खर्च कर दिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं ना। ये कितना हो गया देखो, 8 7 15 और 9 5 14, 4 और 3 2 5, ठीक है ना। तो 100 में से उसने 54 रुपए आपके खर्च कर दिए हैं, तो बचे कितने आपके 54, अच्छा है 60 40 100 मतलब 64 बचा, नहीं नहीं रुक जाओ, 64 क्यों, 46 बचेगा, है ना। 54 में 6 जोड़ोगे 60, 46, ठीक है ना।
46 रुपए आपके पास बचा और सवाल में कितना बचा है 138 के आगे 2 जीरो, ठीक है ना। तो ये देखो 138 जो है 46 का 3 गुना है, 3 छंग 18, 3 चौको 12, 1 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 300, ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास 100, देखो हमने बचत को माना है तो ये बचत है आपके पास 30,000, इसमें ही बचत आपके पास 30,000, ठीक है ना। जाफर के पास भी जो बचत है वो 30,000 की है, ठीक है। अब वेतन वाली कहानी देख लो, वेतन का 80% आपका बचत है, तो वेतन मान लो आप 100 है, ठीक है ना। तो बचत कितनी होगी 80% मतलब 80 है, और यहाँ पे बचत हमने निकाली है 30,000, तो 80 की वैल्यू आपके पास 30,000 है, 30 के आगे 3 जीरो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2 चौको 8, और ये कितना हो गया 15 और 0 0, फिर इसको 100 बनाना है तो 25 से आप गुणा कर दीजिए, इसको भी आप 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 25 चौको 100, और ये कितना हो गया 15 बना 75 की 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30 7 37, और आगे 2 जीरो, तो 37,500 आपका वेतन आया, ठीक है ना। 37,500 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेतन है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ वेतन को 100 माना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपकी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि बचत को क्यों 100 माने और वेतन को भी 100 मान रहे हैं, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, परसेंटेज को इजी बनाने के लिए हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77 आप लास्ट देख लीजिए, ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 के ऑप्शन आप पहले लिख लीजिए, अगर इसको आप ऑप्शन की हेल्प से बनाएंगे तो ये आप 2 सेकंड में इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, ऑप्शन क्या है आपके 75 70, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो कितना हो गया 75 70 हो गया, ठीक है ना, 78 75 हो गया, ठीक है, और ये 84 50 हो गया, और ये कितना हो गया 7500, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ो, यदि अजय वेतन का, यहाँ पे वेतन का खर्च हो रहा है, वेतन का 20% भोजन पर, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, अंत में 45 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यात्रा पर वो कितना खर्च करता है 35%, यात्रा पर वो 35% खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो सवाल अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले पूरा वेतन निकालेंगे और फिर उसका 35% निकालेंगे, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो 35 में क्या है आपका 7 है, ठीक है ना, तो जो 7 से कटेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। एग्जाम में इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक नजर आपको ऑप्शन में जरूर बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, वो बी पार्ट है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप देखो पूरा सवाल भी मैं आपको सॉल्व करके दिए दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब तरीके जरूर सोचने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या है, अजय वेतन का 20% खर्च करता है, वेतन मान लो अजय का आपका 100 रुपए है, मान लो उसके पास 100 रुपए है, ठीक है ना। तो उसने 20% भोजन पे कर दिए, 35% यात्रा पर कर दिया और 25% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 5 5 10, और ये 3 2 5 5 10 हासिल आए 1 आपका, और ये कितना हो गया 2 2 4 3 7 और 1 8, ठीक है ना। 100 में से 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा 20 बचा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचा है 4500, ठीक है ना। अब देखो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 को 100 बनाना आसान है, 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो इसको ही 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास वेतन आया है, ठीक है ना। सॉल्व करने के पीछे मत इसको पढ़ो कि मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़े, ठीक है ना। अब देखो ये आपका टोटल वेतन है 4500 और गुणे में आपका 5, ठीक है ना। अब आपको यात्रा पे किया गया खर्च बताना है, जो आपका 35% है वेतन का, तो इसका 35% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 35 का मल्टीपल आपका 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई नीचे तो देखो 100 है, तो 100 से जो है आपका 7 तो कभी कटेगा नहीं ना, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो 7 से कट रहा है, वही आपका आंसर हो रहा है। इसका लॉजिक आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लो नीचे कोई ऐसा नंबर होता जिससे 7 कट जाता,
तब हम उसको आंसर नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे 100 है जो 7 को काट नहीं पाएगा, इसीलिए आंसर में 7 होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो 0 से आपका 0 कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आया 45 गुणे में 5 और गुणे में आपका 35, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा जो बी पार्ट में आपका लिखा हुआ है, 7875 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 सवाल आपके टाइप 9 में बचे हुए थे, वो भी मैं करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 10 शुरू करेंगे।